तो ये जो ट्रांसवर्स है और ऐसे ही ये नर्व फाइबर प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स ये सारे ट्रांसवर्स नर्व फाइबर हैं। क्लियर। और ये ट्रांसवर्स नर्व फाइबर हैं सब जगह, ये सारे ट्रांसवर्स नर्व फाइबर हैं और आपस में लॉन्गिट्यूडनली ये कनेक्ट होते हैं किससे? कनेक्ट होते हैं डबल, दो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एक और एक ये और ये। क्लियर। तो दो हो गए ना ये, दीज आर डबल। क्लियर। वेंट्रल, इनके डॉर्सल साइड नहीं, इनके नीचे में वेंट्रल ऐसे चलते हैं, तो वेंट्रल नीचा है, नीचे वाला सरफेस, तो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जब हमने फाइलम कॉर्ड, नोटोकॉर्ड पढ़ा था बच्चों, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी होता है, डॉर्सल, जिससे नर्वस सिस्टम डेवलप करता है। यहां पे क्या है, पूरे नॉन कॉर्डेट्स में, एनेलिडा में, प्लेटीहेल्मिन्स में, आर्थ्रोपोडा में, सारे फाइलम में क्या है याद रखना, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। हमारे में सिंगल एक ही है, वो भी कहाँ है? डॉर्सल सरफेस पे। याद करो जब नोटोकॉर्ड मैंने पढ़ाया था तो नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड का नाम लिया था मैंने, तो वहां एक सिंगल स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी। तो जो कॉर्डेट्स होते हैं, फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर होते हैं, वहां डॉर्सल में एक नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, नर्व कॉर्ड। क्लियर। और वो सिंगल होता है और कहाँ होता है? डॉर्सली प्लेस्ड होता है, डॉर्सल रीजन में, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो यहाँ पे क्या है, दो है, ये एक और ये एक, दो है यहाँ पे। क्लियर। और ये जो दो है, ये जो दो है, ये डबल स्ट्रक्चर हो गए, 2 नंबर तो डबल। और ये डॉर्सल नहीं है, वेंट्रल है। कहाँ है? ये वेंट्रल है। क्लियर। तो ये वेंट्रल है और वेंट्रल है एंड दीज आर नर्व कॉर्ड बेसिकली। ठीक है। तो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, हमारे में सिंगल डॉर्सल नर्व कॉर्ड। क्लियर। तो ये याद रखना है। तो इस तरह का इनका नर्वस सिस्टम है। तो देखो लैडर लाइक मैंने बताया था आपको, तो देखो सीढ़ी बन गई, यहां चढ़ोगे, यहां चढ़ोगे, यहां चढ़ोगे, तो क्या है, एक सीढ़ी बन गई, लैडर बन गया। सांप सीढ़ी में जो आप खेलते हो लूडो में, स्नेक एंड लैडर, वही वाला लैडर है ये। क्लियर। तो नर्वस सिस्टम इज लैडर लाइक, ये समझ में आ गया। अब देखो लास्ट में इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना है आपको। तो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद रखना है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब एक, दीज आर बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। अभी तक सब जनरली बाइसेक्सुअल ही हो रहे हैं। ठीक है। एक ऑरेलिया डायोसियस था फाइलम टीनोफोरा में, नहीं तो सारे क्या है, हर्माफ्रोडाइट ही हैं। टीनोफोरा भी हर्माफ्रोडाइट ही हैं, फाइलम टीनोफोरा। यहाँ भी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मींस दीज आर बाइसेक्सुअल एंड हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है बच्चों, या सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, पहले मैंने डिस्कस किया हुआ आपके साथ। मींस यहाँ एक सिंगल बॉडी होगी जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल एंड फीमेल, दैट इज द मीनिंग। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, याद रखना है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये याद रखना, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल है यहाँ पे, विद इन द बॉडी। ओके। फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी है, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज
इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होगा, इनडायरेक्ट का मतलब लार्वल फॉर्म्स आर प्रेजेंट। क्लियर? कौन कौन से लार्वा है तो इसको देखते हैं, इसको आप ड्रॉ कर लेना। उसके बाद कौन कौन से लार्वा हैं उसको देखते हैं यहाँ पे। तो देखो, एक ऑर्गेनिज्म है, एक मेंबर है इस फाइलम का, दैट इज फैसियोला हेपेटिका। इसी का मेंबर है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ का, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ का मेंबर है ये फैसियोला हेपेटिका। कॉमन नेम है इसका लीवर फ्लूक। कॉमन नेम क्या है इसका? लीवर फ्लूक। क्लियर? तो फैसियोला हेपेटिका इसका कॉमन नेम है लीवर फ्लूक। क्लियर? अब लीवर फ्लूक में लार्वल फॉर्म कौन कौन से हैं? तो जो लार्वल फॉर्म है, मतलब एनसीईआरटी लिख रही है, मतलब काफी सारे लार्वल फॉर्म के थ्रू इनकी लाइफ साइकिल गुजरती है। मतलब एक ही लार्वा नहीं होगा, ज्यादा लार्वल फॉर्म होंगे, मतलब एक दूसरे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, इस तरह से क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होते हैं, चेंज होते हैं। अब क्या है, लाइफ साइकिल नहीं आती, वो आउट ऑफ सिलेबस है। पहले लाइफ साइकिल हम पढ़ाते थे, अगर कभी आप कहोगे जब सब याद हो जाएगा तो कभी हम लोग लाइफ साइकिल भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट अब नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता वहाँ से। तो लार्वल फॉर्म है इनमें, मतलब काफ़ी सारे लार्वल फॉर्म्स होते हैं। एक लार्वल फॉर्म दूसरे फॉर्म में, दूसरे लार्वल फॉर्म में, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, इस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है और तब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो फैसियोला हेपेटिका में जो लार्वल फॉर्म है वो कैसे याद रखोगे? तो इस तरह से याद रखना है। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, वो सेंटेंस याद रखना है। मिस, MI नहीं, मिस, MI सिंगल एस, मिस, मिस रेडिया। रेडिया कोई लेडी है ना? तो मिस रेडिया, मिस रेडिया CM, मिस रेडिया CM है, मिस रेडिया CM है। मतलब मिस रेडिया जो है, जो लेडी है वो क्या है? CM है, चीफ मिनिस्टर है कहीं की। तो मिस रेडिया CM है। ये सेंटेंस आपको याद रखना पड़ेगा। MI से जो लार्वल फॉर्म है इसको बोलते हैं, MI से जो लार्वल फॉर्म है उसका नाम है मीरासीडियम। मीरासीडियम इज लार्वल फॉर्म। S for स्पोरोसिस्ट, S for स्पोरोसिस्ट। रेडिया से, रेडिया से रेडिया ही है, ये लार्वा का नाम है रेडिया। तो पहले सेंटेंस आपको याद रखना है, मिस रेडिया CM है। MI से मीरासीडियम, S से स्पोरोसिस्ट, रेडिया से रेडिया, C से सर्केरिया, C फॉर सर्केरिया एंड M फॉर नीटा सर्केरिया। तो मिस रेडिया CM है से कुछ नहीं है, बस एक सेंटेंस मैंने बनाया था। क्लियर? तो मिस रेडिया CM है, ये सेंटेंस याद रखना है। मींस इसमें 5 लार्वल फॉर्म है। मतलब क्या होगा, इसमें एक बाहर आता है, एक लेंग है बेसिकली, तो एक इनका बाहर आता है, उससे पहला लार्वा डेवलप होता है मीरासीडियम, मीरासीडियम कन्वर्ट होता है स्पोरोसिस्ट में, स्पोरोसिस्ट रेडिया में,
रेडिया कन्वर्ट होता है सर्केरिया में, सर्केरिया मेटा सर्केरिया में, और मेटा सर्केरिया कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एडल्ट वॉर्म में। क्लियर? तो इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना होगा, इधर का उधर नहीं कर सकते आप। तो इसी फॉर्म में आपको याद रखना है इनके डिफरेंट लार्वल फॉर्म को। क्लियर? एक और ऑर्गेनिज्म है, एक और मेंबर है इनका, उसके लार्वल फॉर्म को याद कर देते हैं। वो है टीनिया। टीनिया इसमें दो है, टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैजिनेटा। टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैजिनेटा। टीनिया सोलियम is pork tapeworm and Taenia saginata is beef tapeworm. You know, pork is the meat of pig. Pork is meat or flesh of pig. इसको बोलते हैं pork. And beef is meat of cow. तो काउ के मीट को बोलते हैं बीफ। तो टीनिया सोलियम पिग में प्रेजेंट होता है और टीनिया सेजिनेटा बीफ में प्रेजेंट होता है, मतलब काउ में प्रेजेंट होता है, और दोनों टेपवार्म ही हैं। ओके, बीफ या पॉर्क, इस तरह से याद रखना। इन दोनों में जो लार्वल फॉर्म है, लार्वल फॉर्म है, 3 लार्वल फॉर्म है। कौन कौन से? एक है ऑनकोस्पेयर, देन हेक्साकैंथ एंड देन सिस्टीसर्कस। ऑनकोस्पेयर, हेक्साकैंथ एंड सिस्टीसर्कस। क्लियर? तो ऑनकोस्पेयर, हेक्साकैंथ एंड सिस्टीसर्कस, these are larval form. These are larval forms किसमें? टीनिया में। दोनों टीनिया में कॉमन होते हैं, ऑनकोस्पेयर, हेक्साकैंथ एंड सिस्टीसर्कस। क्लियर? तो ये 3 लार्वल फॉर्म है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब जो एक चीज और ऐड कर सकते हो आप, जो फैसियोला हेपेटिका है, ये एक डिजीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं फैसियोलिएसिस। फैसियोलिएसिस और लीवर रॉट, लीवर को डैमेज करता है। ये कहाँ पे डिजीज कॉज करता है? किसमें? तो शिप एंड गोट में, भेड़ और बकरी में डिजीज होती है, फैसियोलिएसिस और लीवर रॉट। जो ये दोनों हैं, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा, ये दोनों 2 डिजीज कॉज करते हैं। एक टीनिएसिस एंड दूसरा है सिस्टीसर्कोसिस। सिस्टीसर्कोसिस, टीनिएसिस एंड सिस्टीसर्कोसिस 2 डिजीज कॉज करते हैं। टीनिएसिस इज माइल्ड फॉर्म एंड सिस्टीसर्कोसिस इज सीवियर फॉर्म। डिजीज का सीवियर फॉर्म है टीनिएसिस और सिस्टीसर्कोसिस। दोनों में कोई उतना नहीं पूछते आजकल। वोमिटिंग होगा, फिर बॉडी पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है पेशेंट को, ठीक है। टीनिएसिस और सिस्टीसर्कोसिस में वोमिटिंग हो सकता है, स्टोमक पेन हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, ये सारे सिम्टम्स हैं।
लेकिन इन्हीं सिस्टम के साथ जब डेथ हो जाए, फैटल हो जाए जब डिजीज, दैट इज सिस्टिसर्कोसिस, दिस इज द सीवियर फॉर्म, दिस इज द माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज एंड दिस इज सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज। तो इस तरह से बहुत काफी है। लाइफ साइकिल अब इनकी नहीं आती बच्चों, क्लियर, लाइफ साइकिल नहीं आती, पहले सब याद कर लो। जब पूरी तरह से एनिमल किंगडम आ जाएगा और अगर टाइम बचता है हमारे पास कभी, तो हम लाइफ साइकिल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो वेस्टेज है, दैट इज अब आउट ऑफ सिलेबस, क्लियर। तो ये याद रखना है। फिर एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी वाले कम से कम एग्जाम्पल्स पहले आपको याद करने हैं। फिर पेस के मॉड्यूल में बहुत सारे पेस या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके मॉड्यूल में काफ़ी सारे ये दिए हुए हैं, क्या, एग्जाम्पल्स। तो पहले आपको एनसीईआरटी वाले याद करने हैं, फिर आपको कहीं और से याद करना है। तो एनसीईआरटी में एक तो फैसियोला का एग्जाम्पल दिया हुआ है, फैसियोला दिया हुआ है, फिर टीनिया दिया हुआ है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फैसियोला और टीनिया ये आपको रखना है, क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे हम, फाइलम एस्केहेलमिन्थ। थैंक यू।